Hello बच्चों, let's read the question which says that proteins which catalyze biochemical reaction in living world are known as। हमें ऐसे प्रोटीन का नाम बताना है जो कैटलाइज करते हैं किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो एक लिविंग सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते क्या हैं जो कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को एक लिविंग वर्ल्ड में, ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजाइम्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसे प्रोटीन का नाम बताना है जो कि कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन देखोगे, भले ही वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो या ग्लूकोज का बनना हो, या प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो या प्रोटीन का बनना, फैट का बनना, हार्मोन्स का बनना, कोई सी भी ऐसी रिएक्शन जो एक लिविंग सेल के अंदर चल रही होगी वो सब की सब कैरी आउट करी जाती है कैटलिस्ट के द्वारा। कैटलिस्ट क्या करते हैं? ये स्पीड अप कर देते हैं एक रिएक्शन को, स्पीड अप द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन को स्पीड अप करते कैसे हैं? ये स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम E A से डिनोट करते हैं, इसे क्या कर देते हैं? ये लोअर कर देते हैं। ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसे लोअर कर देते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट को हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये बेसिकली प्रोटीन्स के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो है राइबोजाइम जो कि आरएनए से बना होता है। यहां पर एंजाइम प्रोटीन का तो बना ही होता है, इसके साथ साथ इसमें प्रोटीनेशियस पार्ट के अलावा इसमें एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर में कोएंजाइम हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाता है? यहां से हमारा आंसर हो जाता है एंजाइम्स, इसका आंसर है। बाकी देखिए हॉर्मोन्स कैटेलाइज नहीं करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना उन्हें कैटेलाइज नहीं करते हैं, ये तो मैसेंजर्स होते हैं, मैसेंजर्स। और जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोन्स हमारे प्रोटीनेशियस नेचर के हों, ये स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। एंटीबॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ देखिए रिसेप्टर्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं? जिनसे हार्मोन्स बाइंड करेंगे या फिर कोई एक सब्सटेंस इनसे बाइंड करता है ताकि अपना मैसेज डिलीवर कर सके सेल के अंदर। तो रिसेप्टर का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, ये रिसीव करता है किसी एक सब्सटेंस को, है ना। तो ये कैटेलाइज तो करता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।